नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ निहारिका महेश्वरी। 140 करोड़ लोगों की दुआएं चंद्रयान 3 को लेकर हैं। चांद के पार एक इतिहास रचने की तैयारी है। एक बहुत खूबसूरत मिशन की इबारत रखने की तैयारी है, जिसको 200 इंजीनियर ने 9 महीने की कड़ी मेहनत में बनाया है। इसरो की जो झलक है, इसरो ने इसकी झलक भी दिखा दी है। चांद के पार जाने की बहुत ही खूबसूरत तैयारी है और इस वक्त मेरे साथ प्रेरणा चंद्रा जी मौजूद हैं, जो इसकी प्रोग्राम मैनेजर है नेहरू साइंस सेंटर से। बिना देर किए मैम आपके पास चलते हैं और हमें बताइए कि चंद्रयान 3 कितना स्पेशल होने वाला है, कितना विशिष्ट होने वाला है और कैसे वो फ्लॉलेस चांद की धरती पर पहुंचेगा? क्या तैयारी है? जी मैम, क्योंकि चाँद जो है हमेशा से हमारा जो है सबसे करीबी पड़ोसी होने के साथ-साथ हमारे सबके जीवन में बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है, साइंटिफिकली भी और वैसे भी। तो चंद्रयान 1 से ही इसकी परिकल्पना की जो है स्थापना हो गई थी, क्योंकि चंद्रयान 1 में हमने वाटर के होने का, पानी के सब्सटेंस हमें वहाँ पे पाए गए थे, और फिर चंद्रयान 2 पे साउथ पोल पे लैंड जो कि हम नहीं कर पाए थे, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, तो वो जो है मिशन जो है वो पार्शियल फेल हो गया था। हम इसको पार्शियल फेल कहेंगे, पूरी तरह से फेल नहीं कहेंगे, क्योंकि जब भी फेलियर होता है तो एक नया लेसन होता है उसको ठीक करने के लिए, उसको पूरी तरह से जानने के लिए। तो चंद्रयान 3 जो है हमारा उसका फ़ॉलो अप चंद्रयान 2 का जो है फ़ॉलो अप मिशन रहेगा, और इस पर हम चंद्रमा के साउथ पोल पे उतरेंगे। अब साउथ पोल जो है वो क्यों साउथ पोल ही चूज़ किया गया, उसका रीज़न है क्योंकि एक तो सूर्य की रोशनी वहाँ पर जो है वो बहुत ही कम पहुँचती है, जिससे पानी के जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में, मतलब सॉलिड फॉर्म में होने का एक पूरी तरह से जो है हमारी रिसर्च है कि वहाँ पर सॉलिड फॉर्म में हमें पानी जो है वो मिलेगा। और पानी से हम साथ पानी है तो जीवन है वाली हमारी जो है वो सिद्धांत इस बात से प्रूव होता है। तो साउथ पोल पे जो हम पिछले बार जो हम लैंड नहीं कर पाए थे, तो चंद्रयान 3 में जो है उन सभी बातों का ध्यान रखा गया है कि हम चंद्रयान 3 में जो है एक सॉफ्ट लैंडिंग कर सके, क्योंकि सॉफ्ट लैंडिंग होना, चंद्रमा की सतह जो है वो प्लेन नहीं है, बहुत ही खुरदुरी है, बड़े-बड़े क्रेटर है। कई क्रेटर इतने बड़े हैं कि कई प्रशांत महासागर जैसे उसमें समा सकते हैं। तो वो एक सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। इन चुनौतियों के अलावा किस तरह से रोवर उस जमी पर, सतह पे जो है चल के मैपिंग करेगा। तो ये सारी जो चैलेंजेस हैं उनको ओवरकम कर इसरो ने चंद्रयान 3 की परिकल्पना करी, और बहुत ही जल्द हम जो है 14 जुलाई को 2:35 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से ये मिशन जो है वो लॉन्च करेगा, और एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा, क्योंकि इस जी। लूनर सतह पे जो साउथ पोल है, जो है इस पे अभी तक किसी देश ने जाने की जो है वो कोशिश नहीं करी है, और हम जो है वो अपने दूसरे प्रयास में इसको हम सफल कर पाएंगे। चंद्रयान 3 अगर सफलता से वहां पहुंच पाता है, और साथ में इम्पोर्टेंस इस बात पे भी रखता है कि सिर्फ पानी की खोज के बारे में पता लगाना ही नहीं, उसके अलावा जी। अन्य कौन सी गैस, कौन से मिनरल्स जो ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करते हैं, उन सबकी भी पता लग पाएगा इस चंद्रयान जी। मिशन से। और साथ ही में वहां पर होने वाली गतिविधियां, जो चंद्रमा पे सेस्मिक एक्टिविटीज हैं, अगर अर्थक्वेक आ रहे हैं, इन सबकी भी स्टडी जो है करके, तो भारत एक बहुत ही बड़ा कीर्तिमान स्थापित करने के साथ साथ इन सभी इंफॉर्मेशन पे हमारा एक तरह से एकाधिकार होगा। आगे जो जी। भी देश जाएगा वो हमसे पूरी तरह से निर्भर करेगा कि वो इन सारी इंफॉर्मेशन को जो है वो भारत से ले और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करे। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और बहुत ही जल्दी चांद को चूमने का वक्त आ गया है, चांद की धरती पर प्रवेश करने का वक्त आ गया है वाया चंद्रयान 3। और इस बार किसी भी तरीके से इस मिशन में चूक नहीं होगी, इसरो की पूरी तैयारी। बहुत शुक्रिया प्रेरणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। थैंक यू।